बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सी पंजाब के साथ मैं हूं जाहिद सिंधु। नाजरीन, आज हम जो है विहाड़ी के हलका नंबर 156 के बारे में बात करेंगे कि हलका 156 में क्या मौजूदा सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किसे मिलेगा, मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जो हैं वो कौन होंगे, मतलब उनको किसको जो है मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नाजरीन, इस हलके की हम बात करें तो जो मौजूदा हलका बंदियाँ हैं उसके मुताबिक इस हलके का जो नंबर है NA 156 है और जो पुरानी हलका बंदियाँ यानी कि 2018 के इलेक्शन में थी तो उसमें जो है इस हलके का नंबर 162 था और अब जब के नई हलका बंदियाँ हुई हैं तो उसके मुताबिक NA 156 है, 156। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2018 में जो इलेक्शन था उसकी सूरत हाल क्या रही थी, तो यहाँ से जो कामयाब होने वाले कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे वो नून लीग के उम्मीदवार थे, मुस्लिम लीग नून के चौधरी फ़कीर हुसैन अराई साहब। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो थी वो आयशा नज़ीर जट साहिबा थी जो कि दूसरे नंबर पर थी और वो आज़ाद उम्मीदवार थी। अगर हम वोटों की बात करें तो यहाँ पे जो है वोट हासिल किए थे 2018 में चौधरी फ़कीर हुसैन अराई साहब जो मुस्लिम लीग नून के थे, उन्होंने 81,956 वोट हासिल किए थे। और अगर हम दूसरे नंबर ये कामयाब हुए थे जो कौमी असम्बली की सीट से। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो आयशा नज़ीर जट साहिबा ने यहाँ से 64,766 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर थी और आज़ाद उम्मीदवार थी। जो कि आयशा नज़ीर जट साहिबा हैं, ये नज़ीर जट की बेटी हैं और काफ़ी ये जो है वो सियासत में असर व रसूख रखते हैं और सियासत में काफ़ी इनका कद काठ है। नज़ीर पूरी जो नज़ीर फैमिली है उसका, जट फैमिली, नज़ीर जट फैमिली। तो अगर यहाँ पे बात करें कि आयशा नज़ीर जट साहिबा को अगर PTI का टिकट ये चाह रही थी कि मिल जाए 2018 में, लेकिन इनको नहीं मिला था। अगर इनको टिकट मिल जाता तो ये लाजमी तौर पर जो है ये सीट निकाल लेती। तो अगर हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ से खालिद महमूद चौहान थे जिन्होंने 58,602 जो है वो वोट हासिल किए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। नाजरीन, खालिद महमूद चौहान भी चाह रहे थे कि इनको PTI का टिकट मिले और आयशा नज़ीर जट साहिबा भी चाह रही थी कि इस हलके से जो है इनको PTI का टिकट मिले। नाजरीन, 2018 में जो है PTI दो ग्रुपों में तकसीम थी, जैसा कि एक शाह महमूद कुरैशी वाला ग्रुप और दूसरा जहांगीर तरीन वाला ग्रुप। तो जहांगीर तरीन साहब ने जो है खालिद महमूद चौहान को जो है ये टिकट दिलवाया PTI का। तो अगर आप आयशा नज़ीर जट और खालिद महमूद चौहान के वोट को अगर प्लस करें तो ये यकीनी तौर पर काफ़ी लीड बनती है और यहाँ से PTI जो है वो टिकट PTI जो है वो सीट जो है यहाँ से निकाल लेती। तो आयशा नज़ीर जट साहिबा ने कहा था, ऐलान किया था कि अगर मैं ये सीट जीत गई तो इमरान खान साहिब को जो है मैं तोहफे में ये सीट दूंगी। मतलब कि आयशा नज़ीर जट साहिबा अगर यहाँ से जीत भी जाती तो वो उन्होंने तहरीक इंसाफ में ही शामिल होना था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सूबाई असम्बली के दो हलके थे, PP 229 और PP 230। तो जो ये सूबाई असम्बली के दो हलके थे ये भी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ही जीते थे। PP 229 में यूसुफ साहिब कामयाब हुए थे और PP तहरीक इंसाफ के जो हैं हुमायूं अख्तर चिश्ती साहब ये दूसरे नंबर पर रहे थे।
और अगर हम PP 230 की बात करें तो यहाँ से खालिद महमूद जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और वो भी मुस्लिम लीग नून के थे। खालिद जो है खालिद ज़ुबैर नासिर साहिब जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और वो तहरीके इंसाफ के थे। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो यकीनी जो है वो आयशा नज़ीर जट साहिबा को PTI का टिकट मिलेगा। नून लीग से जो हैं चौधरी फ़कीर हुसैन अराई साहब होंगे और इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा। और अगर हम बात करें इस बार जो है आयशा नज़ीर जट साहिबा को PTI का जो मुकम्मल वोट है वो उनके खाते में जाएगा और यहाँ पे जो है 60 और 40 का जो है चांसेस हैं, मतलब 60 चांसेस अगर हम बात करें तो आयशा नज़ीर जट साहिबा के हैं कि वो यहाँ से सीट जो है वो निकाले। जो सर्वेस के मुताबिक चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आयशा नज़ीर जट साहिबा जो हैं यहाँ से 2024 के इलेक्शन में जो है वो सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगी। इनकी एक बहन आरफा जो है नज़ीर जट, डॉक्टर आरफा नज़ीर जट साहिबा, वो भी जो है सुनने में आया है कि वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं NA 157 से। तो अब देखेंगे। और ये भी सुनने में आया है कि जो आरफा नज़ीर जट साहिबा हैं वो भी इनके साथ जो है आयशा नज़ीर जट साहिबा के साथ जो सूबाई असम्बली की सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये आने वाले दिनों में जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज हमने जिस हलके पे बात की ये विहाड़ी का हलका था 156 पर, और आप लोगों के सामने जो है तमाम सूरत हाल रखी 2018 के इलेक्शन की भी, और अब 2024 के इलेक्शन में जो है वो क्या सूरत हाल है वो भी आप लोगों के सामने रखी। नाजरीन, अगर आप इस हलके से तल्लक रखते हैं तो आप नीचे कमेंट में जो है अपनी उम्मीदवार जो जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं, ताकि इससे हमें मज़ीद जो है वो पता चलेगा कि इस हलके से जो है वो कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है। तो आप लोगों ने लाजमी अपने उम्मीदवार या जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं उसका नाम लाजमी तौर पर लिखना है। तो नाजरीन, इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए हलके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।